राजनीतिक साजिशें हुई। मैं उन साजिशों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि लेकिन मैं समाज को एक रेखा तय करनी पड़ेगी। सामाजिक आंदोलनों में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी और राजनीतिक जो ये दलाली होती है ये बंद पड़ेगी भाई। हम आंदोलन करते हैं किस लिए? ताकि समाज की तकलीफ का समाधान हो। जाट लड़ रहे थे आरक्षण के लिए, किसान लड़ रहे थे फल के भाव के लिए, लेकिन उसको राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना के कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ खानदानी परिवार, कुछ खानदानी दवाखाने इसमें इस्तेमाल कर जाते हैं और के लिए खाप पंचायतें होती। सुलझाओ भाई। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये समाधान तो 2019 में हो गया था। 2019 में चुनाव से पहले कैप्टन अभिमन्यु जी ने समाधान कर दिया था, लेकिन उस बात पे भी 4 आदमियों ने बार बात नहीं जानी चाहिए। ये भाई बहुत पहले जेल से बाहर आ चुके होते, लेकिन उस पर भी 20 तरह की कुंडी घुमाई गई। आज मैं उन आदमियों का नाम लूंगा तो वो इस सभा के सम्मान को कलंकित करने की बात हो जाएगी। आप सारे उन चीजों के गवाह हैं। मैं उन चीजों पे, पिछली चीजों, राजनीतिक चीजों पे लंबा नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा मेरा भाई यहाँ बैठा है, नरेश नैन, खड़े हो जा भाई। ये काला चश्मा इसने शौक में नहीं लगा रखा भाई। इसके आंख में गोली लगी 2016 में, पुंडरी में, कैथल में, रोहतक को छोड़ के बड़ी थोड़ी जगह गोलियां चली थी। इस भाई ने गोली का सामना कराया था और आज तक उस आंख से दोबारा नहीं देख सकता। आप तमाम पंचायती सरदार बैठे हैं, जाट के नाम पे दुनिया ठेकेदारी लेती है चुनाव में। मैं जाट का नेता हूं, मेरे को वोट दे देना। पिछले 15 दिन से मैं भी देख रहा हूं, भोकोए जाट को कोई ना कोई ज्ञान देने आ जाता है। आज तक इस पे घर पे 5 रुपए की मदद देने वाला नहीं आया कोई। इस भाई के लाखों रुपए आंख पे लग लिए, आज तक खराब है, इसका जीवन खराब हो गया। और हम अपने आप को कहते हैं बोला ना बात ना बंद कर दे छोरे, लंबी बात ना करें। कब तक लंबी बात ना करें भाई? कब तक मर्यादा रखें? कोई भी 2 कौड़ी का आदमी सोशल मीडिया पर कुछ कह जाता है, इन भाइयों के बारे में कुछ कह जाता है जिन्होंने 3.5 साल जेल काटी, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आपने इस पंचायत में एक जो उद्देश्य था कि सम्मान देना है वो पूरा हो गया। मेरा बड़ा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, ये जो भाई मेरे आज मैंने आपके सामने में लाया, तीसरा भाई और बैठा है, पवन और पूना नाम है, खड़ा है भाई एक बार। इसका भाई है पवन उर्फ पूना, 2016 से लगातार जेल में है, एक दिन की छुट्टी भी नहीं आया है। एक दिन जेल की दीवारों को टक्कर मारता, पागल होने को कोई छुट्टी कटाने वाला नहीं है। घर में ना बाप है ना माँ है। इस भाई के तो सुमित को फिर भी खाली दीवारें खड़ी हैं, इसके तो खाली दीवार भी नहीं है। और हम अपने आप को तकड़ा समाज कहते हैं, सफेद कपड़े पहन के जाट के नाम पर दुनिया भर की बड़ी बातें करते हैं। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता, कोई कड़वी टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोगों की इच्छा है कि 2016 में जो हुआ, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों भाइयों का जीवन खराब हुआ, उसके पीछे के राजनीतिक षड्यंत्रों पे चर्चा ना हो, नहीं करते वही चर्चा। लेकिन ये जो भाई कुर्बानी दे के गए हैं, इनका समाधान कौन करेगा? ये नरेश जो भाई बैठा है, जिसकी आंख में गोली लगी है, आपको बता दूं, इसको 50,000 का चेक दे दिया। इस तरह की सभा बुलाई, सम्मान के नाम पे 50,000 का चेक दे दिया। जब इसने बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। जाट समाज जिसने मेरे ख्याल से 500-700 करोड़ रुपए जाट आरक्षण आंदोलन में दिए, जिस लड़के के आंख में गोली लग रही थी, उसका 50,000 का चेक भी बाउंस करवा दिया गया। किसके बारने जाओ भैयो, किससे पुकार करे? और फिर हमारे को जल्दी है, बड़ी जल्दी है हमारे को। 2016 में भी जल्दी थी, 19 में भी जल्दी थी, आज भी जल्दी है भाई। इस जल्दी को आप थोड़ा सा स्लो कर लो। ये समाज बड़ी तकलीफ में है। ये भाई योगानंद ने जो बात कही, बड़ी जायज बात कही। भाइयों के साथ हैं भाई, जहां आपको जिस तरह के सहयोग की जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े हैं। और ये जो भाई हैं भाई, इनके सहयोग के लिए मैं सतरोड़ खाप से कैप्टन अभिमन्यु का पूरा परिवार बैठा है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कानूनी पैरवी करने के लिए भी और किसी तरह की राजनीतिक पैरवी करके इन भाइयों को, इनका जीवन जो बर्बाद हो चुका है उम्र कैद में, वो दोबारा से ये मुख्य धारा में लौट पाएं, ऐसा सहयोग करने का प्रयास करें। और ये जो हमारा भाई नरेश बैठा है, इस जैसे और भी भाई हैं, लेकिन मैं सभी को आज इसलिए नहीं लाया कि बहुत लंबी बात हो जाती, पंचायत उद्देश्य से भटक जाती। तो नरेश जैसे जो और भाई हैं, इन भाइयों का भी सहयोग करने का काम करें। दोबारा से वो जो समाज के लिए कुर्बानियां देने वाले भाई हैं, मुख्य धारा में लौट सकें। जिस प्रकार से आप और हम 2 टाइम की बढ़िया खा के सोते हैं, उस प्रकार से इनके जीवन का अंधेरा खत्म होके ये भी शांति का जीवन जी सके। इतनी मेरी बात थी जी। एक आदमी कोई खड़ा होकर ये कह दे गलत बात कही है भाई, हाँ जी गलत कही है कोई, तो भाई इतना ही कहना है, कोई जल्दी ना मचाओ और पंचायत को मास्टर जी लंबा चलने दो। जो कोई आदमी यहाँ आया है और एक आदमी समझदार है, सबको बोलने की तमीज है, सबको बोलने का मौका दो। ये हमारे भाई राजेश धनखड़ आए हुए हैं, मजबूती से कहते हैं, विवाद में अगवानी करते हैं, गालियां खाते हैं, सुनते हैं,
अब तक इनका कोई जिक्र ही नहीं। इस जैसे और बहुत सारे भाई हैं भाई, सबको बोलने का वो कदम मस्त दी। इस पंचायत को दाबा मारने का प्रयास ना करो। यह बात 2020 में भी उन्हें कही थी, अगर दाबा ना मारो तो दाबा करे खराबा, कोई ना कोई अच्छी बात निकल के आएगी और अच्छी बात समाज का हित करेगी।